हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है डिटैचमेंट। बहुत बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम डिटैचमेंट होता क्या है, हमें कैसे आना है डिटैचमेंट में। तो आज मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि डिटैचमेंट सच में क्या होता है। एक्चुअली में देखिए, जो हमारी सफ़रिंग है या जो भी हमारी सारी पेन है वो सिर्फ़ अटैचमेंट से ही आ रही है। ये आप सबको पता है कि हम जितना ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, या हम जितना ज़्यादा अटैच्ड होते हैं सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट के साथ या अपनी जॉब के साथ या अपने करियर के साथ, उतना ज़्यादा ही हमें पेन मिलता है। इसका क्या मतलब है? अटैचमेंट का मतलब क्या है? अटैचमेंट का मतलब ये है कि हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम लोग फ़ोर्स करने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से हो। मतलब हम लोग जो आउटकम होता है उसका, उसको हम लोग फ़ोर्स करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। या ज़रूरत से ज़्यादा ही हम किसी रिश्ते में अगर चिंता कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि हाय उसको कुछ हो ना जाए, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। दैट इज़ अटैचमेंट। आउटकम्स को कंट्रोल करना, ये होता है अटैचमेंट। अब हमने क्या सीखा है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, सपोज़ आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या माँ और बच्चे का या फादर और बच्चे का ही प्यार है, तो उसमें आपको लगता है कि हम जितनी ज़्यादा हम चिंता करेंगे, जितना ज़्यादा हम उनके लिए केयर करेंगे, जितनी ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करेंगे, पीछे-पीछे घूमते रहेंगे उनके, तो वो प्यार होता है, वो अटैचमेंट है। ओह सॉरी, वो प्यार है। लेकिन एक्चुअली में वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है। क्योंकि प्यार होता है जब आप बिल्कुल फ्री होते हैं, जब आपको कोई चिंता नहीं होती है, बिकॉज़ आप इतने ज़्यादा सरेंडर्ड मोड में रहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। आपको पता है कि आपका बेटा है या बच्चा है या आपका हस्बैंड है या वाइफ़ है या आपका बॉयफ्रेंड है या इवन आपका ट्विन ही है, तो आपने इतना ज़्यादा सरेंडर कर दिया है गॉड को कि जो होगा अच्छा होगा। मैंने अपने आउटकम्स को सरेंडर कर दिया। तो तब हमें वहाँ पे चिंता नहीं होती है, तब हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा एकदम से पैनिक नहीं होता कि हाय क्या होगा, हाय क्या नहीं होगा, बिकॉज़ आप टोटली आपने जो उसका आउटकम होता है वो सरेंडर कर दिया होता है, आपने पूरा 100% अपना कंट्रोल छोड़ दिया होता है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते हैं कि जितना बच्चे भी अगर जैसे आपके छोटे हैं तो हम उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, है ना? कि नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि क्यों हम समझा भी नहीं सकते क्या उनको? हम लोग ये नहीं समझते हैं कि वो एक अलग सोल है, वो ठीक है, वो आपके थ्रू आए हैं। जो भी पेरेंट्स हैं मैं उनको ये बात बता रही हूँ कि आपके थ्रू आए हैं आप, लेकिन वो एक अलग सोल है, उनका एक अलग माइंड है, एक अलग माइंडसेट है। तो जितना ज़्यादा आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद ही पेन में रहेंगे। है ना? फिर हम लोग क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि अरे! हमने इनके लिए इतना सब कुछ किया, ये तो कुछ करते ही नहीं है आगे से। हमने इनके लिए इतना सब कुछ पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन ये तो कुछ करते ही नहीं है आगे से। तो अब हमारी तो मतलब आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एक क्या उनके ऊपर? सोचने वाली बात है कि हमें दर्द क्यों होता है? दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि नहीं, हमने अगर बच्चे के ऊपर इतना पैसा लगाया है या इतना हमने उसके ऊपर टाइम लगाया है, तो वो इन रिटर्न हमें क्या दे रहा है? यही माइंडसेट है हमारा। यहाँ पे भी हम अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। क्योंकि अनकंडीशनल लव तो वो होता है कि आप ये सोचें कि आपने सेवा कर दी वो, ठीक है ना? आपका बच्चा था, बच्चा है, बड़ा हुआ, आपने बहुत टाइम लगाया, बहुत पैसा लगाया। सेवा, सर्विस। क्या आप किसी के साथ जब सेवा करते हैं या दान करते हैं, पुण्य करते हैं, क्या आप इन रिटर्न कुछ चाहते हैं कि वो भी मुझे कुछ दे? नहीं ना। लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करते हैं कि हम लोग उसमें आ जाते हैं, कि कंडीशनल लव में, कि इन्वेस्टमेंट थी मेरी, तो वो अब मुझे तो बुढ़ापे में तो ये सँभाले कम से कम। तो ये जो कंडीशंस हमने लगा दी होती हैं ना, ये ही अटैचमेंट होता है और ये ही सबसे ज़्यादा दुःख देता है हमें।
ऐसे ही हम अपने नाम के साथ अटैच हो जाते हैं कि अरे मैं तो पता नहीं फलाना मिनिस्टर हूँ, या तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, करियर में मैं तो ये पता नहीं बॉस बन गया, मैनेजर बन गया, पता नहीं क्या क्या हम लोग जो भी एक अटैचमेंट लगा देते हैं उसके साथ। और आप इतने ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपने उस पद के साथ या अपने उस प्रतिष्ठा के साथ जो आपकी है, कि आपके साथ अगर फिर वो रिटायरमेंट का टाइम आता है तो लोग झेल नहीं पाते हैं कि इतना लंबा करियर था मेरा और मैं अब रिटायर हो गया, यू नो आई एम सिटिंग आइडल एट होम, बिकॉज अटैचमेंट। हमने इतना ज़्यादा अटैचमेंट रखी अपने करियर के साथ, अपने उस पावर के साथ, सक्सेस के साथ, कि हम डिटैच फिर हो नहीं पाते हैं। ठीक है ना? तो डिटैचमेंट है क्या? डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप सब करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, ना ही कोई भी ये बताता है कि आप प्यार मत करिए या आप केयर मत करिए या आप सपोर्ट मत करिए। आप सब करिए, अपने बच्चों के साथ भी, आप जिसके साथ भी करना चाहते हैं सब करिए, लेकिन फ्री होके करिए। इसका ये मतलब है कि आप अनकंडीशनल रहिए। आप ये उस पे कंडीशंस मत लगाओ कि भाई अगर मैंने किया तो तुम भी इन रिटर्न मुझे कुछ दो। सेम ऐसे ही हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी करते हैं। ठीक है ना? कि मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं प्यार करते, तुम मुझे क्यों नहीं मैसेज करते, है ना? इसका ये मतलब है कि जो आपकी इमोशनल स्टेट है वो आपके हाथ में नहीं है। अगर वो मैसेज करेगा तो आप खुश हो जाएंगे, अगर वो वैलिडेट करेगा आपको तो आप खुश हो जाएंगे, अगर वो आपको एक्सेप्ट करेगा, अगर वो आपको बहुत लल्लो पुच्चो करेगा, हाँ जी ये वो आई लव यू एंड ऑल दैट, सो यू विल बी हैप्पी। यही तो आपकी अटैचमेंट है ना उसके साथ। अब डिटैचमेंट क्या है कि आप चाहे वो कुछ करे चाहे वो ना करे, फिर भी आप खुश हैं अंदर से। क्योंकि जो डिटैचमेंट होती है वो अंदर से आती है, आपकी जो खुशी है वो अंदर से आती है। आप किसी के मोहताज नहीं है कि वो आपको पूछेगा तो आप खुश होंगे, वो आपको वैलिडेशन देगा तो आप खुश होंगे। वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम फ्री नहीं हैं, हम अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर। तो जो डिटैचमेंट है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट होती है। और हम कहते तो हैं कि प्रैक्टिस डिटैचमेंट, लेकिन ये ऐसे नहीं आता प्रैक्टिस करने से। ये बहुत ही ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल वर्क करने से आता है, जहाँ आप अपनी ईगो को बहुत कंट्रोल में रखते हैं, अपनी ईगो को ब्रेक करते हैं, और जब आप हीलिंग के प्रोसेस में आते हैं तब जाके आप डिटैचमेंट में आ पाते हैं। जिस इंसान की जितनी ज़्यादा बड़ी ईगो होती है ना, उसको उतना ज़्यादा अटैचमेंट का इश्यू होता है और उतना ही ज़्यादा उसको पेन और सफरिंग मिलती है। ठीक है ना? अगर आप बहुत ईजिली चीज़ों से डिटैच हो जाते हैं कि ठीक है, यू नो लेट गो कर दिया, ओके, यू नो यू आर पीसफुल। फ़ोन आया तो भी पीसफुल, नहीं आया तो भी पीसफुल, मतलब एक्सेप्टेंस में हम तो मतलब मस्त हैं जी। ठीक है, आ गए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, मैसेज किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। अगर उस मोड में आप आ जाते हैं ना, तो आपकी ईगो बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है आपके अंदर ईगो। तो अटैचमेंट भी ख़त्म हो गई है और आप हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेट में रहते हैं, डिटैच्ड स्टेट में रहते हैं। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, डिटैचमेंट सीखने के लिए आपको अपनी ईगो पे काम करना ज़रूरी है। अब जैसे क्या होता है कि हमने बच्चों को बड़ा किया, फिर वो बाहर चले जाते हैं, कॉलेज शुरू हो जाता है उनका, तो पेरेंट्स के लिए बहुत टफ हो जाता है ये चीज़ झेलना कि ये नो मेरा बच्चा बाहर चला गया। ठीक है, वो एब्सेंस लगती है बच्चे की, इतने सालों से आपके साथ है, अब नहीं है एकदम से, तो सच में पेरेंट्स को बुरा लगेगा, फील होगा। लेकिन कई जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली मदर्स जो होती हैं, वो इस चीज़ को झेल नहीं पाती हैं, वो इतने डिप्रेशन में चली जाती हैं, बिकॉज़ वो उनको लगता है कि हाय मेरा बेटा, उसका क्या होगा, उसकी चिंता कर कर के ही वो परेशान हो जाती हैं। यहाँ पे भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन सिर्फ कहने से डिटैचमेंट नहीं आता। डिटैचमेंट तभी आता है जब आप अपनी ईगो पे काम करें, अपने आप की हीलिंग करें और अपने सारे पैटर्न्स को देखें कि आप इतने ज़्यादा अटैचमेंट में क्यों आते हैं। क्यों आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे रखा है कि उनके एक्शंस पे आपका इमोशनल स्टेट चलती है। मतलब कि अगर आपके हस्बैंड ने गुस्सा कर दिया तो आप उदास हो गए, अगर आपके हस्बैंड ने आपको बहुत प्यार से पूछ लिया तो आप बहुत खुश हो गए। क्यों? क्यों आपकी जो इमोशनल स्टेट है वो आपके
आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, किसी और के एक्शन पे क्यों डिपेंड करती है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप अपनी पावर उनसे वापस ले लेंगे, जब आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, तभी आप डिटैचमेंट में आ पाएंगे। क्योंकि अटैचमेंट सिर्फ हमारी पावर या सक्सेस या बच्चों से या ट्विन से या हस्बैंड और वाइफ से नहीं होती है। अटैचमेंट हमारी वैलिडेशन से भी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्या है? ये वैलिडेशन ही तो है ना, कि अगर मेरे इन लॉज ने मुझसे अच्छे से बात कर ली, मेरी सास ने मुझे अच्छे से बात कर ली, तो मैं बड़ी खुश हूँ, वाह मज़ा आ गया। लेकिन अगर एक दिन उन्होंने मुंह बना लिया, तो आपका वहीं सब इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है कि क्यों उन्होंने मुझे ऐसे बोला या क्यों गुस्सा हो गई है मुझसे। सो अपने आप से पूछिए कि आपने अपनी पावर उनको क्यों दी हुई है? क्या आपने अपना रिमोट उनके हाथ में दिया हुआ है? क्यों दिया हुआ है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। कि वो बटन दबाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, बटन दबाते हैं तो आप उदास हो जाते हैं। ऐसे तो फिर आप ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आपकी इतनी ज़्यादा इमोशनल स्टेट वेरी करती है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब ट्विन के साथ भी तो हमारा यही प्रॉब्लम है कि वो हमें नहीं अटेंशन देता तो हम उदास हो जाते हैं, वो हमें नहीं फ़ोन करता या मैसेज नहीं करता तो हम पेन में आ जाते हैं, सफरिंग में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम उससे अटैच्ड हैं, हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। पर ऐसा नहीं होता है गाइस, और इसको एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर ही हैं। हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इसीलिए हम उदास होते हैं, इसीलिए हम पेन में आते हैं, इसीलिए हम सफरिंग में आते हैं, है ना? क्योंकि आप चाहते हैं कि सब आपको पूछें, आप चाहते हैं कि सब आपको प्यार करें, सब आपको वैलिडेट करें, सब आपको कहें कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छी हैं। ये चाहत है आपकी ना, ये भी तो एक अटैचमेंट है जो आपने रखी हुई है कि आउटकम्स के साथ, कि लोग मुझे ऐसे ट्रीट करें। क्यों? लोगों ने आपका वो तो नहीं उठाया हुआ ना कि आप जो चाहते हैं वो वही करेंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस चीज़ से बाहर आना इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज हम सभी ये माइंडसेट रखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कंट्रोलिंग माइंडसेट, हमारे हिसाब से हो, हमारे हिसाब से हो। पावर स्ट्रगल एक चलती रहती है, ये ही अटैचमेंट है और ये ही दुख का कारण है। हस्बैंड वाइफ में आज क्या इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि हम लोग पावर स्ट्रगल रखते हैं कि मेरी बात माननी चाहिए, या मतलब उनको मुझे पूछना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें वो करना चाहिए। क्यों करेंगे भाई वो? अपने आप से पूछिए तो सही। पहले अपने आप को इस लायक तो बनाइए कि कोई आपके लिए इतना सब कुछ करे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हों, लेकिन अपने अंदर झांकना हमें बहुत ज़रूरी है। और अगर हम अपने अंदर नहीं झाँकेंगे, हम अपने अटैचमेंट इश्यूज़ को नहीं देखेंगे, तो आप ऐसे ही होते रहेंगे कि किसी ने अच्छा कह दिया तो खुश, बुरा कह दिया तो उदास, रोना, और उसके बाद वापस नहीं आना, इतने-इतने दिन तक उदास रहना, उसी माइंडसेट में चले जाना। और एक के बाद एक चीज़ों में कि अगर अच्छा उसने मुझे पहले भी ऐसे कहा था, अच्छा उसने मुझे पहले भी वैसे कहा था। तो ये जो सारी लूप्स है ना, ये तभी निकलेंगी जब आप अपने ऊपर काम करेंगे। तो डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो। ये ऐसे नहीं हो जाता है डिटैचमेंट प्रैक्टिस। इसके लिए बहुत काम लगता है, बहुत इनर वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क चाहिए, और अपने इस माइंडसेट से बाहर आना ज़रूरी है कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोगों को यही लगता है, अरे मैं तो बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, सबको मुझे ही पूछना चाहिए, जो मेरा टीएफ है उसको भी मुझे ही पूछना चाहिए, मेरे आगे तो उसको लेट जाना चाहिए आके। ऐसे नहीं होता है गाइस। वेक अप। अगर अभी तक भी आप नहीं जागे हैं इस चीज़ में, अभी तक भी आप लोगों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप कैसे ग्रो करेंगे, आप कैसे हील करेंगे अपने आप को। आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा जो 2 साल का होता है या 3 साल का होता है, वो भी कंट्रोल होना नहीं चाहता है ना। लेकिन हम माँ बाप हैं, इसलिए हम उसको कंट्रोल करते हैं कि नहीं, ये इसके लिए गलत है, ये इसके लिए सही है। तो कोई भी कंट्रोल होना नहीं चाहता। तो इसलिए हम जब तक डिटैचमेंट में नहीं आएंगे, हमको ही ये कंट्रोल छोड़ना है, हमको ही ये पेन और सफरिंग से बाहर आना है, हमको ही अपने अंदर फोकस्ड रहना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो जब तक हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, हम इस पेन और सफरिंग में
रहेंगे ही रहेंगे, हमें कोई नहीं निकाल सकता वहाँ से बाहर, ठीक है ना। आपको ही एक दिन ये डिसाइड करना है कि बस बहुत हो गया, अब मैं अपनी पावर अपने हाथ में लेती हूँ, अब मैं अपना रिमोट अपने हाथ में लेती हूँ। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि लोग मुझे अपने हिसाब से चलाएं, लोगों की बातें मुझे इतना अफेक्ट करें कि मैं कभी नाराज़ हूँ, कभी मैं खुश हूँ, कभी मैं रो रही हूँ, कभी मैं हंस रही हूँ। आप कठपुतली थोड़ी ना है कि जिसने जैसा आपके अंदर चाबी भर दी आप वैसे ही चल रहे हैं। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपनी हीलिंग नहीं करेंगे, अपनी ईगो को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। ईगो होता है आपका दिमाग। जब तक आप अपने माइंडसेट्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, आप डिटैचमेंट में नहीं आ सकते। चाहे आप कितना ही अफर्मेशन कर लीजिए, चाहे आप कितनी ही जर्नलिंग कर लीजिए कि डिटैचमेंट में आना है, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, ऐसे नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। ईजी नहीं होता है डिटैचमेंट में आना, लेकिन आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। डिटैचमेंट में आने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपने किसी से प्यार करना छोड़ दिया, या आपने अपने बच्चों से प्यार करना छोड़ दिया, आपने अपने ट्विन से प्यार करना छोड़ दिया। नहीं, डिटैचमेंट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। उसका ये मतलब है कि चाहे वो लोग कुछ भी करें, आप अंदर पीसफुल हैं, वो होता है डिटैचमेंट। आप समझाना चाहते हैं अपने बच्चे को, आप समझाना चाहते हैं अपने ट्विन को, आप समझाइए, पर जो उनका एक्शन है उसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। तो वो कंट्रोल को छोड़ना, वो होता है डिटैचमेंट, ठीक है गाइस। अंदर पीसफुल रहना, आपकी इमोशनल स्टेट बैलेंस्ड रहे, कोई भी हिला ना पाए उसको, वो होता है डिटैचमेंट। तो प्यार करना डिटैचमेंट के साथ, इसी को हम बोलते हैं अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई भी कंडीशंस नहीं है, सिर्फ लव फ्लो करता है डिटैच होके। आप भी डिटैचमेंट में रहते हैं और कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रहती कि मैं इतना कर रही हूँ तो अगला मेरे लिए क्या कर रहा है, तभी डिटैचमेंट आता है, ठीक है गाइस। बाय।